day to day you focus on the grammar, so that in the text we we discuss with the language. Language means जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत and other languages. If you don't know the grammar, if you don't know what is the noun, what is the pronoun, what is the verb, what is the adjective, what is the prepositions, what is the etc. If you don't know, so you will not be able to learn the language. So in this chapter we have discussed the verb, past verb and earlier past. What do you mean past? Past means whatever work done before now. Before now means जो अब से थोड़ा पहले हुआ वो कहेगा past. और earlier past जिसको हम कहते हैं past perfect. earlier past means जो बहुत पहले हो चुका है. जैसे कि सपोज अगर हम हिंदी में आपको समझाएं कि मैं जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन छूट चुकी थी, तो जैसे ही मैं पहुंचा तो मतलब मैं तो पास्ट में था, मैंने बात तो अपनी करी कि मैं पहुंच गया, लेकिन ट्रेन छूट चुकी थी, मतलब ऑलरेडी जा चुकी थी. इट मींस क्या हो गया कि वो हमारा पास्ट परफेक्ट. कौन सी वर्ब स्टार्ट होगी? पास्ट के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी विल यूज, सो दैट टू नो द वर्ब यू हैव टू लर्न फर्स्ट फॉर्म, second form, third form of the verb. Until unless you will not know the verb, you will not able to make the sentences. Like this, past perfect. Past perfect means had, चुका था, मैंने बोला ना earlier, चुका था. और third form of the verb we will discuss. Next the dictionary works. Dictionary की जो dictionary के अंदर वर्ड हमारे day to day आ रहे हैं, तो उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है आपको फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब मीन्स होता है, फ्रेजल मीन्स होता है, फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश. वाक्यांश मीन्स वाक्य का कोई अंश. और फ्रेजल मीन्स हो गया और उसमें डाल दिया वर्ब मीन्स क्रिया, तो कौन सी? मुहावरेदार क्रिया. हिंदी में पढ़ते ना मुहावरेदार क्रिया, उसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है. लाइक दिस फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब्स में क्या होता है? देयर आर द टू वर्ड इन द वर्ब्स. फर्स्ट द मेन वर्ब और सेकंड प्लस द प्रीपोजिशंस. जैसे कि वर्क, वर्क मीन्स कार्य करना, कार्य करना. वर्क मीन अगर वर्क की तरह इस्तेमाल हो तो कार्य करना. ठीक. आउट मीन्स बाहर. तो अब देखेंगे इफ वी फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड. वर्क आपको पता है, वी नो. आउट मीन्स, बट व्हेन दे बोथ वर्ड्स आर कंबाइंड, वर्क मीन्स मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशंस, तो इसका मीनिंग बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, फिर वो मीनिंग नहीं रहेगा जो आप कह रहे हैं. तो फ्रेजल वर्ब कैसे बनती है? मेन वर्ब प्लस preposition, that is called phrasal verbs. Like this, work out, get out, turn up, sort out, look on, light up. Like this. This is the verbs. Now we come on noun phrase. Noun phrase के means noun संज्ञा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में पढ़ते हैं. noun संज्ञा, phrase means वाक्यांश. अब उनके वाक्यांश क्या होंगे? तो इसके लिए क्या, जैसे कि एग्जांपल, I took out a small black tin box. सेंटेंस तो बहुत आसान है कि मैंने एक छोटा काला टिन का बॉक्स लिया, बाहर निकाला. टुक आउट. अब टुक मीन्स तो लेना होता है और आउट मीन्स बाहर. तो बाहर लेना, तो बाहर लेने का मतलब क्या हुआ? बाहर निकालना. अब यहाँ लेना नहीं होगा, बाहर निकालना. मीनिंग चेंज हो गया ना. और टुक क्या है? टेक की सेकंड फॉर्म. टुक पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, आउट उसमें एडिटिव प्रीपोजिशन बोल दिया. तो ये जो टुक आउट है, दिस इज द फ्रेजल वर्ब. और देन ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. बॉक्स इज द मेन वर्ड, हेड वर्ड. हेड मीन सिर नहीं, मैंने बोला है. देखिए वाट वन वर्ड, एक ही वर्ड अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसकी मीनिंग अलग अलग होता है. आप हिंदी में भी देखते हैं, संस्कृत में देखते हैं कि कोई भी वर्ड एक कॉन्टेक्स्ट में, मतलब एक संदर्भ में उसका कोई मीनिंग और होता है, दूसरे संदर्भ में उसका मीनिंग और होता है. इफ वी आर डिस्कसिंग द बॉडी पार्ट्स, देन हेड मीन्स सिर. If we are choosing the some main persons from the class, this is the head, class head. तो क्लास का सिर तो नहीं हुआ ना वो, हेड मीन्स मुख. इसी तरीके से यहाँ पर जो हम हेड की बात करते हैं, हेड वर्ड, मुख्य शब्द, वो क्या है? नाउन. आप कह सकते हो कि आई इज द नाउन, पर वो नाउन नहीं. यहाँ पर जो बॉक्स है मेन वर्ड है. मैं अगर बात कर रहा हूं, मैं बाहर निकाल रहा हूं किसको? बॉक्स को. ऑब्जेक्टिव है. कितना निकाला? एक. और कितना, किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बॉक्स. स्मॉल, छोटा,
तब भी then we are discussing about the box. Black, we are discussing the color of the box. Tin, we are discussing the material of the box. It means कि a small black tin box. What is the this? This is the, अगर हिंदी में जिसको हम बोलते हैं विशेषण, किसी चीज की विशेषता बोलते हैं ना, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की को जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? विशेषण. लाइक दिस इन इंग्लिश एडजेक्टिव. तो एक्चुअली में क्या है? बॉक्स क्या था? ऑब्जेक्टिव. अगर हम इसकी बात करें, ये नाउन, ये वर्ब और ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में मेन वर्ड क्या है? बॉक्स. तो बॉक्स का क्या है? ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव से पहले जो ऐड कर दिया वो बन गया एडजेक्टिव. ठीक है. ऑब्जेक्ट में ऐड करना, जोड़ना. जब ऐड कर दिया तो उसको क्या बन गया? एडजेक्टिव, जिसको बोलेंगे विशेषण. अब इसके विशेषण हो गए. अब इसमें क्या है कि अभी हमने यहाँ कहते 1 2 3 एडजेक्टिव्स हमने यहाँ पर डिस्कशन किए. पर जनरली या रेयरली में मुश्किल से किसी सेंटेंस में मोर देन 4 एडजेक्टिव्स हम किसी मेन वर्ड के साथ इस्तेमाल करते हैं. मोर देन. पर दिस इज नॉट अ रिजिड ऑर्डर. दिस इज नॉट अ रिजिड ऑर्डर. रिजिड मीन्स कठोर नियम नहीं है कोई. ऑर्डर मीन्स यहाँ पर कोई कानून नहीं है या कोई ऐसी आदेश नहीं है कि भाई आप 4 से ज्यादा नहीं कर सकते. पर जनरली या रेयरली हम उसका इस्तेमाल यूज करते हैं. तो देखिए अब मैंने देखा, जैसे अब ऑर्डर है. ऑर्डर एक शब्द है. एक होता है वी हैव गिवन द ऑर्डर, आदेश दिया. ऑर्डर मीन्स आदेश. और मैंने यहाँ क्या किया? प्रेफर्ड ऑर्डर. प्रेफर्ड मीन्स पसंदीदा, अपनी मर्जी का, जिसको हम पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं. और ऑर्डर मीन्स क्या हो गए हैं? क्रम. तो व्हाट एवर आई हैव टोल्ड यू कि एक वर्ड अगर किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया, उसको यूज किया है, अकॉर्डिंगली उसका मीनिंग जो है चेंज हो जाता है. वहां ऑर्डर आदेश, स्मॉल उसको मॉडिफाई करना. मॉडिफाई में सुधार, या मॉडिफाई चेंज नहीं करना. चेंज अलग चीज है, सुधार कर रहा है उसमें, बता रहा है कि कौन सा छोटा है या बड़ा है. ब्लैक कलर बता रहा है उसके बारे में. टिन उसके मटेरियल के बारे में, उसको मॉडिफाई कर रहा है. सो दैट वी हैव डिफाइन द 1 2 3 4. तो मतलब मोर देन 4 कम इस्तेमाल कम करते हैं. इसलिए 4 पे डिस्कशन किया. फर्स्ट में क्या रखा? ओपिनियन फीलिंग. ओपिनियन मींस हमारा विचार क्या है किसी के बारे में, या फीलिंग्स क्या है. लाइक जैसे नाइस, अच्छा, लेजी, सुस्त, ब्यूटीफुल, अगली, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर. सेकंड, मॉडिफाइड साइज, शेप एंड एज. साइज में टॉल, स्मॉल हो सकता है, राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी शेप हो सकती है, ओल्ड और या यंग. थर्ड मॉडिफायर में किया कलर, कोई भी कलर हो सकता है, व्हाटएवर. सोनू. मॉडिफायर नंबर 4 मटेरियल. मटेरियल में क्या है? जैसा टिन था, सिल्क का हो सकता है, कॉटन, वुलन, वुडन. ठीक है, मेटल्स. एंड मेन वर्ड है हेड नाउन. उसमें क्या होंगे? ध्यान रखना, मैन, वुमेन, टेबल, चेयर, नाउन. अब ये देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर नाउन कोई भी नहीं है. ऑल द मेन हेड वर्ड इज द कॉमन नाउन. तो ये आपका कॉमन नाउन है. So that is the reason we should learn regarding the context, that उसका sentence